जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे, ये लास्ट पार्ट है इसका, पहले चैप्टर का। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। आप इसको न्यूमेरिकल लगाना, न्यूमेरिकल आपसे लग जाएंगे। ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज हम पार्ट थर्ड पढ़ेंगे और इसमें पार्ट थर्ड को जो कवर करने का टॉपिक रहेगा वो गोस के एप्लीकेशन रहेंगे, गोस के नियम के एप्लीकेशन। इंग्लिश मैंने हिंदी में लिखा है, तो इंग्लिश में आपको मैं बोल दूंगा, पता लग जाएगा। ठीक है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो हमें पहला टॉपिक है, क्योंकि हमें गोस लॉ को पढ़ने के लिए कुछ टॉपिक पढ़ने हैं। तो टॉपिक पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास ये मार्कर है, प्लस 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 एक समान रूप से, यानी कि एक समान रूप से आपका धनावेश है। ठीक है, एक समान आवेश से क्या है, धनावेश है। तो वो एक समान रूप से आपका आवेशित है। आवेशित कौन होता है, जिसके ऊपर होता है आवेश, चाहे वो धनावेश, अगर धनावेश वो अगर पॉजिटिव है तो उसे पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव है तो उसे नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, सतत आवेश वितरण, इसे हिंदी में बोलते हैं। कॉन्टिन्यूस का मतलब, सतत का मतलब होता है लगातार, कॉन्टिन्यूस का मतलब भी लगातार होता है, बिना गैप के। ठीक है, तो आवेश वितरण, तो इसमें रैखिक आवेश वितरण में, रैखिक का नाम पता देखो, नाम से पता लग रहा है इसका, रैखिक। रैखिक का मतलब होता है रेखा से। तो अगर ये रेखा है, मार्क करना मतलब रेखा के रूप में ही। ठीक है, तो ये रेखा का जैसे पतला तार है, तो उस पर जो आवेश होगा वो कैसे होगा, प्लस 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 प्लस, एक लंबी तार में। तो लंबी तार में क्या होता है, रैखिक आवेश वितरण। अगर कोई आवेश कैसे फैला है, आपकी बात चल रही है पे आवेश कैसे फैला है। आवेश तीन तरह से फैल सकता है, या तो लंबाई पे, या फिर क्षेत्रफल पर, या फिर आयतन पर। लंबाई का मतलब क्या होता है, एक ही डायरेक्शन, और जो क्षेत्रफल का मतलब क्या, वहां पे सरफेस है उसका, पृष्ठ है। पृष्ठ में क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। और आयतन में क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। ठीक है, तो अगर आयतन में फैलेगा तो आयतन में। क्लियर है, देखो। तो अगर कोई आवेश रेखा के रूप में फैला है तो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश वितरण। क्षेत्रफल ये क्या, हमारे पास एक डब्बा है, यहाँ पे लंबाई भी और चौड़ाई भी है। तो जहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों फैला होता है वो क्या होता है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। और जो आयतनीय आवेश घनत्व, जहाँ पे आयतन, यहाँ पे लंबाई भी है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये ऊंचाई है। तो जहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों डायरेक्शन में फैला होता है, यानी कि अगर रेखा फैला तो रेखीय आवेश वितरण, क्षेत्रफल पर क्षेत्रीय आवेश वितरण, और आयतन पर तो आवेश वितरण। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें क्या फैला है, आवेश फैला है। किस पे फैला है, पहले किस पे फैला है, लंबाई पर, तो क्यू बटे एल हो गया। कहाँ फैला है, सरफेस पर, एरिया पर, तो क्यू बटे ए। और यहाँ क्या, पी रो, क्यू बटे बी। तो यहाँ क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट पर यूनिट लेंथ, तो उसे बोलता है रैखिक आवेश वितरण या घनत्व। और जब क्षेत्रफल फैलता है तो क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं, घनत्व। घनत्व बोल देंगे इसे, क्योंकि वितरित जो होगा वो घनत्व की फॉर्म में होगा। ठीक है, घनत्व। तो रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा। ये क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा, और आयतनीय रो, क्या बोलते हैं, रो। क्यू बटे एल, यहाँ लंबाई पर, यहाँ एरिया पर, यहाँ पे वॉल्यूम पर। तो ये सिंपल डेफिनेशन हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि हम जो भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं उसके छोटे छोटे टर्म याद होने चाहिए, क्या चीज चल रही है वो पता होना चाहिए। तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग है, गॉस के नियम के एप्लीकेशन का मतलब क्या, अनुप्रयोग। तो हम जो ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे कोई आवेश होता है, मान लो कोई आवेश है, ये प्लस आवेश, तो मैंने बताया था आपको, इसका क्षेत्र क्या होगा, इसके चारों ओर का क्षेत्रीय गोलाकार क्षेत्र। लेकिन यहाँ पे जो ना गोलाकार क्षेत्र तो है, लेकिन यहाँ पे जो ना गोलाकार क्षेत्र होने के साथ साथ अब ये अलग अलग फिगर चेंज करेगा। कि देखो तार कैसा है, लंबाई के रूप में, तो वहां तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक अनंत लंबाई के तार के कारण। एक प्लेट रख दिया तुम्हारे पास, जहां सीट है, प्लेट पृष्ठ है, उसके दो पृष्ठ है, तो वहां निकल वाले की बात करेगा। एक चालक प्लेट है जिसपे कोई मतलब चालक प्लेट है। ठीक है, और एक बात करेगा ये गोले के कारण, एक गोले। तो ये चार टॉपिक है। ठीक है, तो चार टॉपिक के द्वारा हमें निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है अलग अलग टॉपिक में। यही गॉस लॉ हमसे निकलवाएगा। ठीक है, अब देखो, तो गॉस का नियम यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो मतलब समझ गए होंगे बात, तो इसलिए गॉस का अनुप्रयोग है। ये लंबा तार ले लिया मैंने, इसकी वैसे लंबाई कितनी, अनंत है। क्या इसकी लंबाई अनंत है, अनंत। अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार, यानी कि यूनिफॉर्म इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो जहां भी लंबे तार की बात चलेगी, लंबाई के तार की बात चलेगी, अनंत लंबाई है लंबा तार, तो वो समझ जाना कि गॉस का पहला अनुप्रयोग है। अब ये लंबा तार है, इस पर आवेश फैलाव क्यू, तो इसका असर कहां तक होगा, इफेक्ट वैद्युत क्षेत्र कहां तक बनेगा, इधर ही बनेगा और इधर ही बनेगा। जितनी दूर इधर से इधर बनेगा उतनी दूर
इधर से इधर बनेगा ये, तो मैंने यहाँ मान ली पॉइंट 2 क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे ये P पॉइंट है और ये P डैश मान लिया मैंने। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, एक पृष्ठ खींच देते हैं। जैसे तार है ना, जो तार है इसी के जैसे एक पृष्ठ खींचेंगे, ठीक है, ये तार है इसी के जैसे एक पृष्ठ खींचेंगे हम लोग। तो यस फ्रेंड, जैसा तार होता है उसी की तरह के पृष्ठ हम खींचते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास ये P है, तो बस ये तार के जैसे पृष्ठ खींच दो, एक डैश डैश करके खींचते हैं, ठीक है, डैश डैश करके खींचते हैं। और इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है गॉसियन पृष्ठ। ये क्यों खींचा आपने ऐसे? ये खींचा इसलिए क्योंकि जो तुम्हारा आवेश है इसका जो असर है यहाँ तक है, तीव्रता कहाँ तक है, P तक है, और इधर भी सेम रहेगी। ये डिस्टेंस कितनी मान लो तार से लेकर यहाँ तक की R मान लो, ये भी कितनी R मान ली मैंने, ठीक है, और ये P पॉइंट है। वैसे इसका पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा, जो भी होगा, और इसकी लंबाई कितनी थी तार की, अनंत है, तो जितना पे गॉसियन पृष्ठ खींचा वो लंबाई मानी जाएगी बस। तो ये लंबाई कितनी मान ली मैंने, L मान ली है। कितनी मान ली यहाँ पे, L, ठीक है। अब ध्यान से इस बात को समझना आप, ये इसकी लंबाई कितनी है, L है, L लंबाई है, ओके फाइन, L लंबाई है, ओके। तो यही इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो ना ये इसके 3 पृष्ठ होंगे। जैसे अगर मैं देखोगे आप ये, अगर आप ये देखोगे मार्कर, तो इसके 3 पृष्ठ होंगे, एक तो ऊपर वाला, एक नीचे वाला, और एक इधर वाला। इधर वाला भी होगा बिल्कुल, लेकिन हमें एक तरफ लेना, हमें एक तरफ निकालनी इंटेंसिटी, इस P पॉइंट पे निकालनी। तो P पॉइंट पे जब निकालोगे तो यहाँ पे क्षेत्र मान लो कुछ, क्योंकि पूरा क्षेत्रफल A है कंप्लीट, ऊपर भी कुछ ना कुछ होगा, ऊपर भी होगा ये। प्लस से निकाल लो तीव्रता, तो जब तुम प्लस से निकालते हो तो दूर होती है, तो ये क्या हमारे पास E, और क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल कितना है, D है, कितना है, DA, ये D है हमारे पास, D है, ओके। ऊपर भी निकालोगे तो ये क्या E है इधर, क्योंकि प्लस से निकाल रहे हो तो दूर इधर की तरफ होगी, और क्षेत्रफल का रहेगा ऊपर भी होगा, D। लेकिन यहाँ पे क्या 90 डिग्री कोण बनना होगा, यहाँ भी ऐसे होगा। प्लस से निकालोगे तुम तीव्रता तो वो बाहर की ओर होगी और वो E होगी, और जब तुम क्षेत्रफल वाला इतना ले रहे हो तो ये क्या D है, और यहाँ पे 90 बन रहा है। तो आप एक काम करेंगे, बस यहाँ पे आप करोगे गॉस के, मतलब ये निकालोगे फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स क्या हुआ, क्लोज इंटीग्रेशन D है, E D है, क्लोज इंटीग्रेशन E D है, प्लस टोटल यहाँ निकाल लिया। अब इस पर निकालो, क्लोज इंटीग्रेशन E D है, E वेक्टर डॉट D वेक्टर प्लस क्लोज इंटीग्रेशन E D है, क्योंकि तीनों पृष्ठ है इसके, एक ऊपर का, एक नीचे का, एक इधर वाला, तीनों पे। लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे 90 ऊपर वाले पे, ये ऊपर वाला है, अपर है, कौन सा है, अपर है, ये लोअर है, नीचे वाला है, और यहाँ पे क्या है, ये मिड वाला है। मिड पे एंगल क्या है, मिड पे एंगल 0 है, मध्य में। तो यहाँ पे जो निकल के आ गया, यहाँ पे जो तुम फॉर्मूला लगाते हो EDA कोस थीटा, EDA कोस 90 रख दो यहाँ पे, प्लस यहाँ भी 90 रख दो, EDA कोस 90, और प्लस यहाँ पे क्या रखेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इसलिए लगाया क्योंकि तुम्हारा जो गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, एक पृष्ठ खींचते हैं उसका नाम गॉसियन पृष्ठ है, और इससे तीव्रता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तीव्रता। अब यहाँ पे ये हमारे पास EDA कोस 0, तो ये 90 है, 90 तो 0 हो जाएगा, आपको क्या बचेगा, ये 0 हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ 90 की वैल्यू 0 होती है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, प्लस अब वो ये क्लोज इंटीग्रेशन है, तो E तो ऐसे निकालो बाहर, ये क्लोज इंटीग्रेशन D है, कोस 0 का मान कितना होता है 1। अब इसे छोड़ो आप, क्या बचा यहाँ पे, क्लोज इंटीग्रेशन ED है। अब गॉस का नियम लगा लो, गॉस का नियम क्या होता है, फाई E बराबर, आपको तो पता ही है फाई E बराबर कितना होता है, फाई E बराबर होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसमें, फाई E बराबर होता है वैद्युत फ्लक्स Q बटा एप्सिलॉन नॉट, है ना, इसे रख दो यहाँ पे, रखो यहाँ पे इसकी जगह। तो Q अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना, क्लोज इंटीग्रेशन D है, तो इसको E ऐसे रख दो, और ये क्लोज इंटीग्रेशन कुल क्षेत्रफल मांग रहा है, तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा इसका, बेलन का वक्रपृष्ठ होगा, नहीं होगा, कुल क्षेत्रफल इसका। तो इसका जो कुल वक्रपृष्ठ होगा, ये क्लोज इंटीग्रेशन टोटल की वैल्यू, यहाँ मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, आपको समझ जाना आप ये। तो क्लोज इंटीग्रेशन DA की वैल्यू होगी 2 पाई RH,
बेलन के लिए, सिलेंडर के लिए 2 पाई आर एच होती है। अब यहाँ पे एच की जगह हम क्या रख देंगे, एल रख देंगे, क्योंकि लंबाई जो चाहिए। तो क्यू अपॉन कितना है, क्योंकि अगर ऐसे है तो लंबाई और ऐसे है तो ऊंचाई, इक्वल टू कितना ई, और यहाँ का रख देंगे 2 पाई आर एल। हमें क्या निकालना, ई निकालना है, तो बस निकल जाएगा ई बराबर क्या आ जाएगा, इससे निकल के ई बराबर, इस पूरे को इधर ले आएंगे आप लोग, पूरा इधर ले आओगे तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट 2 भी आएगा, 2 पाई क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर एल। ये पूरा आपका फॉर्मूला आगे निकल के किसके लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आ गया फॉर्मूला है, ठीक है, किसके लिए, सिलेंडर के लिए, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम इसको करते हैं ये वाला। तो इसको करने के लिए यहाँ 2 प्रश्न होंगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये बुक है, आपके पास, तो ये प्लेट है, दूसरा वाला ये मैंने कर दिया प्रूफ, आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर और नीचे ये 91 है, और ये यहाँ फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे बचेगा बस ये, तो मैंने यहाँ निकाला, और फाई की जगह क्या रखा हूँ, गोस का नियम लगा दिया, क्यू बटा एप्सिलॉन नोट, और ये टोटल एरिया क्लोज इंटीग्रेशन डीए की जगह क्या रख दिया, 2 पाई आर एच, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन का बकपृष्ठ, ठीक है, रख दिया, और बस ई का मान निकाल लिया, आंसर आ गया, ठीक है, बस ये हो गया, क्लियर है। अब अचालक प्लेट के लिए निकालना हमें, अचालक प्लेट के लिए, तो अचालक प्लेट के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे तो हमारे 2 प्रश्न होंगे, क्योंकि ये जो प्लेट है, अचालक प्लेट है, इसको हमने धनावेश दिया एक समान रूप से, प्लस दिया, एक तो सिरा इधर वाला होगा, इसका क्षेत्रफल इधर को, और एक इधर वाला होगा, तो ऐसे ही बनाया मैंने, एक इधर को और एक इधर को, ठीक है। तो यहाँ पे चलो निकालते हैं। तो जब तुम इस पर निकालोगे, इसका टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये आ जाएगा छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है, आपको मैं केवल मतलब सारे डायरेक्शन एक साथ में दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है, एक बार में, ठीक है। और कोई नहीं करा रहा है इतनी वीडियो आपको, ये कोई नहीं करा रहा है इतना आपको, एक बार में सारे डेरिवेशन, और क्लियर है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 सरफेस है, इधर वाला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई और डी, आप समझ जाओ इस वाली बात को, ठीक है, ई डी है, और यहाँ एंगल कितना 0 है। तो टोटल फ्लक्स निकालो, फाई ई बराबर कितना आएगा, फाई ई आएगा इधर और इधर, यानी कि ये क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और प्लस इधर वाले पे सेम आएगा, सेम बिल्कुल सेम, क्योंकि दोनों पृष्ठ सेम है, तो उन पे तीव्रता फ्लक्स सब सेम रहेगा। एंगल 0 है, यहाँ पे एंगल क्या है 0 है, दोनों सेम है, तो ईडीए कोस थीटा कर लिया हमने, तो दोनों सेम है, तो यहाँ पे एक काम करो, ये 2 लगा लो, जोड़ दो इन्हें, तो 2 और ये ई डी कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा। अब कोस थीटा है, थीटा की जगह रख दिया मैंने 0, क्या रख दिया 0, तो 2, ये क्लोज इंटीग्रेशन, जब 0 रख दोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये ई ऐसे रख करोगे, और क्लोज इंटीग्रेशन कहाँ लगाओगे, ए के साथ लगाओगे, क्यों, क्योंकि यही स्मॉल है, जो स्मॉल होता है उसे पूरा करने के लिए, ये स्मॉल एरिया है ना, इसे पूरा करने के लिए इंटीग्रेशन लगा देते हैं। ई अपना आप में पहले से कंप्लीट है, इसके साथ नहीं लगाओगे आप लोग, तो फाई इक्वल टू कितना है इसे 2e, और ये कितना आ गया, देखो यहाँ पे एक बात समझने की है, ये जो प्लेट है आपकी, इस प्लेट का एरिया कितना है पता नहीं, लेकिन जो भी होगा ए क्या होगा, ए होगा, टोटल एरिया ए होगा, लेकिन हमने क्या माने, हमने छोटे छोटे एरिया पे निकाला, छोटे छोटे क्षेत्रफल पे निकाला, मतलब कि क्लोज इंटीग्रेशन और डी, तो ये क्या होगा टोटल एरिया। अब यहाँ फॉर्मूला तो था नहीं निकालने के लिए, तो हमने एक काम करा, डायरेक्टली जो भी एरिया होगा वो ए होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो सिलेंडर बन गया है, अब जब सिलेंडर बनना है तो सिलेंडर का एरिया क्या होगा, मैंने पता लग गया 2 पाई आर होता है, और अभी गोले का निकालेंगे तो उसका पता लग जाएगा। लेकिन जिन फिगर का आप नहीं निकाल सकते एरिया, तो उसका एरिया क्या होगा, जो भी होगा ए होगा, कंप्लीट एरिया, तो बस क्या रख देंगे इसकी जगह ए, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल कोई फॉर्मूला नहीं है। अब गोस का नियम लगा दो, फाई की जगह क्या रखते हैं क्यू अपॉन, जो मैंने यहाँ रखा था, हर जगह रखा जाएगा, क्यू अपॉन कितना है एप्सिलॉन नोट, ठीक है, क्यू अपॉन कितना है एप्सिलॉन नोट, बराबर कितना है, बराबर 2e है। अब यहाँ पे जो ना e का मान रख दो, e हमें क्या निकालना होता है, हमें e का मान निकालना होता है, ठीक है, हमें यहाँ पे e का मान निकालना होता है। यहाँ पे एक काम कर सकते हो, क्यू बटा एल की जगह, क्यू बटा एल की जगह आप क्या रख सकते हो, क्यू बटा एल की जगह रख सकते हो आप सिग्मा, वो लैम्डा रख सकते हो, लैम्डा रख देना आप, ठीक है, बस आप देख लेना उससे क्यू बटा एल, क्योंकि हमने पढ़ा कि क्यू बटा एल क्या होता है लैम्डा, इस वाले फॉर्मूले मैंने करा नहीं था। अब यहाँ पे देखो छोटा स्पेस है,
तो फिर एक काम करें यहाँ पे, इक्वल टू कितना निकल गया, ई बराबर, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप समझ जाओ इसे, ई डी ए, ठीक है, कोस थीटा। तो यहाँ पे हो गया इसका मान क्यू बटे कितना, एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए बराबर कितना, ई। अभी क्यू अपॉन ए क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है सिग्मा, क्या होता है, सिग्मा अपॉन कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना, ई। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है प्लेट के कारण, अचालक प्लेट के कारण, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये चालक प्लेट है, चालक प्लेट के दो सिरे, इधर वाला उधर वाला, तो इसका अपना आप में अपने अपने सिरे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके 3 कंडीशन बनती है, 3 कंडीशन बनती है। एक बार तो प्लेट से लेफ्ट तरफ में, तो चलो निकालो, प्लेट से लेफ्ट तरफ में क्या निकलेगी, प्लेट से लेफ्ट तरफ में निकलेगी अगर तुम प्लस से निकालोगे तीव्रता उधर की ओर होगी, प्लस से निकाल रहे हो ना तो पी से उधर की ओर। तो हमने जो फॉर्मूला यूज करा अभी है ये इसमें लग जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस से निकालोगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम आएगी बट डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, अपोजिट है, तो क्या करोगे आप लोग यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है तो घटा दोगे आप यहाँ पे, ये मतलब नेट निकालने के लिए। ई प्लस माइनस कितना, माइनस की ज्यादा होगी क्योंकि माइनस का इफेक्ट ज्यादा है, तो माइनस पाई रखो माइनस, और माइनस कितना ई प्लस, तो ई बराबर कितना आ गया सर, सिग्मा अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस सिग्मा अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कट गया तो ये लेफ्ट साइड में क्या आ गया 0, और राइट में क्या आ गया, लेफ्ट इधर भी 0 आ गया, बीच में आएगा मिड में, ये 0 आ गया तुम्हारा, ठीक है, ई बराबर 0 आ गया, ई बराबर 0। अगर हमें निकालना होगा किसमें, मिड में, मिड में निकालो, देखो प्लस से निकालोगे इधर को जाएगी डायरेक्शन, और माइनस से निकालोगे इधर को, और फिर जो अच्छा प्लस से निकालोगे उधर को, और माइनस से निकालोगे तो उधर की रहेगी, यानी कि डायरेक्शन दोनों बार में उधर की है। तो बस ई बराबर कितना इसमें जोड़ दो, सिग्मा अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस कितना सिग्मा अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, इन्हें जोड़ दो दोनों को, देखो 2 एप्सिलॉन नॉट है, इसका एलसीएम आ गया, सिग्मा सिग्मा कितना 2 सिग्मा, 2 से 2 कट गया, तो ई बराबर कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है, ये हम लोग प्रूफ कर लिया। अब गोले के लिए आते हैं। गोले के लिए क्या है, गोले के कारण 3 तरह से निकलता है, एक तो गोले के बाहर, एक गोले के अंदर, और एक खुद के गोले के पृष्ठ पे। तो मैं आपको गोले के बाहर निकाल के बताता हूँ, बाकी तुम खुद करना अपना, ठीक है, वो हो जाएगा। गोले के अंदर, चलो अंदर ही बता दूंगा, पृष्ठ पे तो सेम है, चलो करते हैं। तो गोले पे निकालते हैं हम लोग, ठीक है, गोले पे निकालते हैं। तो गोले के लिए निकालते हैं तो एक काम करेंगे, इसके लिए एक पॉइंट मान लेंगे बाहर, और पॉइंट मान के क्यों, क्योंकि प्लस प्लस आवेश फैला हुआ है, एक गोला हमारे पास मेन है, इसकी त्रिज्या कितनी आ रहा है, लेकिन एक बाहर पॉइंट मान रहे हो तो उसकी डिस्टेंस कितनी मान लेंगे, स्मॉल आर मान लेंगे, स्मॉल आर मान लिया, करेक्ट। अब मैंने एक काम किया यहाँ पे, इस पे गॉसियन पृष्ठ खींच देंगे, जो डेड डैश है गॉसियन पृष्ठ समझ लो, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ। अब यहाँ पे मैंने ये प्लस आवेश है ना, तो इसके कारण अगर तुम तीव्रता निकालोगे डायरेक्शन दूर होगी, और गोले का एक सरफेस ले रहे हैं हम लोग, तो एरिया किधर को होगा, उधर की होगा, डी ए। तो यहाँ भी एंगल कितना हो गया 0 हो गया, क्यों, ये और डी ए दोनों समांतर है। अब यहाँ पे लगा लो फाई ई बराबर कितना, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए वेक्टर, इसे ओपन करेंगे तो कितना आएगा, ई डी ए कोस थीटा आएगा, ई डी ए कोस थीटा आएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे एक काम करेंगे हम लोग, ये ई बाहर निकालो, डी ए इसके साथ लगा लो, अब कोस 0 का मान 1 होता है। अब इसका वक्रपृष्ठ क्या होगा, वक्रपृष्ठ गोले का वक्रपृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो तुम्हारे पास एक क्लोज इंटीग्रेशन डी ए की वैल्यू है, ये मांग रहे हो ना कुल एरिया, इसका कुल एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का वक्रपृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो ये रख देंगे आप इसकी जगह, पूरे की जगह, ठीक है, रख दो। फाई ई बराबर कितना आ गया इससे, ई गुणा कितना रखो इसकी जगह 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और फाई की जगह क्या रखते हो आप लोग, फाई की जगह रखते हो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किससे, गॉस लॉ से, पता है ना आपको, गॉस लॉ से, क्योंकि गॉस की एप्लीकेशन चल रही है तो गॉस लॉ से करेंगे। 4 पाई आर स्क्वायर, ई की वैल्यू निकालोगे यहाँ पे से, ई बराबर क्या आएगा, तो ये अपॉन में आ जाएगा उसके, कितना आ जाएगा देखो, तो 1 अपॉन कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा कितना क्यू बटे आर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है, किसके कारण, बाहर, गोले के बाहर। तो गोले के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वही होती है जो एक बिंदु आवेश के कारण होती है, सिंपली वही निकल के आ गई, ठीक है।
अब इसका अगर अंदर निकालोगे, अगर अंदर निकालोगे तो अंदर क्या होगा, गोले के अंदर गोला ही है वाला हमारे पास, इसको तुम अंदर निकालोगे तो जो तुम्हारा आवेश है वो बाहर के लिए काम करता है, अंदर के लिए काम नहीं करता है। ठीक है, अंदर के लिए आवेश क्या होगा, जीरो। ध्यान रखना इस बात का, केवल जो तुम्हारा आवेश फैला हुआ है प्लस प्लस ये केवल बाहर के लिए काम करेगा, ना कि अंदर के लिए। अंदर के आवेश जीरो माना जाएगा। जब अंदर आवेश जीरो माना जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलो यहाँ रख दो, ये बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई नोट पूरा कितना, जीरो बटे कितना, अंदर निकाल लो, कुछ भी दूरी होगी, मान लो x मान लो, क्या आ गया सर, जीरो। तो अंदर क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होती है। तो मैंने गोले के बाहर एक पॉइंट करा दिया, गोले के अंदर दूसरा पॉइंट करा दिया। गोले के पृष्ठ पर आप क्या करोगे, गोले के पृष्ठ पर जहां पे स्मॉल आर है वहां आप कैपिटल आर रख दोगे और काम खत्म। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कर लिया। चलो एक बार और देखते हैं सर, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो रैखिक आप इस मतलब कैसे आवेश फैल सकता है, कैसे फैला सकते हैं, तीन तरह से फैला सकते हैं आवेश को, एक तो रेखा में, एक क्षेत्रफल के रूप में और एक आयतन के रूप में, यानी एक डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में और तीन डायरेक्शन में। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होगा, क्यू 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 सब ऊपर है, एल ये नीचे यहाँ पे ए और बी। मात्रक निकालना चाहो तो निकाल लो इसका, कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, गोस के नियम का एप्लीकेशन है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। कहां तक किसका अलग अलग फिगर है, अलग अलग फिगर से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो अनंत तार के लिए, चालक प्लेट के लिए, गोले के लिए। तो ये अनंत लंबाई का तार है, एक तार तो पूरा है, इस पर आवेश कितना प्लस प्लस का फैला था, तो ये इसका इफेक्ट इधर भी होगा, वैद्युत क्षेत्र जो बन रहा होगा, क्योंकि चार्ज है, आवेश है, उसके चारों क्षेत्र बनता है, इधर भी इधर भी। ठीक है, तो यहाँ पे तीन पृष्ठ होंगे इसके, एक ऊपर वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला। तो दो पे तो जीरो हो जाएगा फ्लक्स, क्यों, क्योंकि उधर से गुजरने वाला फ्लक्स जीरो, क्योंकि 90 एंगल बनने 90 पे जीरो हो जाता है, इधर ही पैरेलल है, समांतर है। तो बस ये निकाला मैंने, ऊपर अपर लोअर और बीच में, तो ये तो दोनों जीरो हो गए, बचा वो डी कोस थीटा। बस ये और ये क्लोज इंटीग्रेशन टोटल सरफेस एरिया मांग रहा है। फिगर कैसी बननी, फिगर बननी पैरेलल। ठीक है, ये हो गया। अचालक प्लेट के लिए ये करोगे आप लोग, ईडीए, फिर यहां से सोल्व कर लेंगे आप। ठीक है, ये चालक प्लेट के लिए जोड़ दो, इधर जीरो आएगा, इधर जीरो आएगा, क्यों, दोनों तीव्रता डिफरेंट आएंगी और यहाँ पे कट जाएगा, केवल लेफ्ट में और राइट में आएगा प्लस, बाकी जीरो हो जाएगा। सॉरी, लेफ्ट में और राइट में जीरो आएगा, बीच में प्लस का आएगा। ठीक है, वहां जोड़ देंगे। एक गोले के कारण है, गोले का जो मेन गोला है उसके ऊपर प्लस का आवेश है और उसके चारों ओर एक पृष्ठ है। ठीक है, तो ये निकाल लिया हमने, गोले के अंदर और एक बाहर और एक बार उसके पृष्ठ पर। ठीक है, तो इस प्रकार जो क्षेत्र की तीव्रता आती है वही आती है जो एक बिंदु के कारण आती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू वेरी मच एंड कीप सब्सक्राइबिंग and keep watching. Thank you very much. You have a good day. ऑनलाइन पढ़ा रहे हो?